एनसीईआरटी की बैक एक्सरसाइज जो है वो बेटा जी हम लोग कर रहे हैं हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स की बैक एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 15 जो है वो आज हम लोग करने वाले हैं। मैकेनिज्म जो है वो समझने वाले हैं, काफी इंपॉर्टेंट ये मैकेनिज्म है सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शंस का। देखते हैं जो है वो क्या है। यार ये क्वेश्चन तो ना जब मैंने भी पहली बार पढ़ाना शुरू किया ना तो मैं एनसीईआरटी में देखता रहा ये क्या बुबुर 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 क्या लिखा हुआ है बुबुर, ये तो मतलब देखने में बड़ा कंफ्यूजन है, ये एन बुबुर क्या है। तो ये बेसिकली हम लोगों के पास क्या है, दिस इज एन ब्यूटाइल और हम लोगों के पास ये है, हम लोगों के पास यहां पे ब्रोमाइड। तो एन ब्यूटाइल ब्रोमाइड कैसा होता है, एन का मतलब होता है कि ये स्ट्रेट चेन है। तो इस तरीके की स्ट्रेट चेन है जिसके साथ जो है वो हम लोगों के पास एक ब्रोमीन का लास्ट में एटम जो है वो अटैच है। अब इसके साथ हम लोगों ने जो है वो क्या ले रखा है, KCN जो है वो ले रखा है इसके साथ। ठीक है, अब KCN जो है वो ले रखा है, इसके अलावा जो है वो हम लोग यहाँ पे जो है वो इथेनॉल ले रखा है और वाटर जो है वो ले रखा है। तो ये पर्टिकुलर इथेनॉल और वाटर का मिक्सचर से हम लोगों के पास एक ये CN नेगेटिव जो है वो हमारे पास जनरेट हो रहा है। देखो इसके बहुत सारे मैकेनिज्म्स बन सकते हैं, लेकिन अपने को क्या ध्यान देना है, वो ये ध्यान देना है कि अपने को बनाना क्या, हमारे को BUBN बनाना है। मतलब बेसिकली दिस 2 3 4 एंड CN जो है वो फॉर्म करना है। तो यहां पे एक चीज जो नोटिस करनी है आपको वो ये है बेटा कि ये कार्बन को अपने को किसके साथ जो है वो अटैच करना है, CN के साथ बट ऑब्वियसली अटैच करना है। और कौन सी पोजीशन से जो है वो अटैच करना है, ये C वाली पोजीशन से जो है वो अटैच करना है। अब ये तभी हो सकता है क्योंकि देखो वैसे भी देखो पोटेशियम साइनाइड एक हम लोगों के पास जो है वो आयनिक कैरेक्टर रखता है जो किसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है K पॉजिटिव और CN नेगेटिव। तो यहां पे हम लोगों के पास एक न्यूक्लियोफाइल आ जाता है। कौन से वाला न्यूक्लियोफाइल आ जाता है, ये CN नेगेटिव। ये अब दूसरी चीज आपको यहां पे क्या ध्यान देनी है, ये ब्रोमीन है, ब्रोमीन की बट ऑब्वियसली हम लोगों के पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है जिसकी वजह से यहां पार्शियल नेगेटिव चार्ज और इस पर्टिकुलर के ऊपर जो है वो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। अब ये CN नेगेटिव जो है वो इस पर्टिकुलर कार्बन जिसके ऊपर पॉजिटिविटी प्रेजेंट है उस पे जो है वो अटैक करता है। अब ये कार्बन बट ऑब्वियसली इसको आता देख इसको जो है वो छोड़ देता है। तो हम लोगों के पास जो है वो क्या कंपाउंड का फॉर्मेशन यहां पे देखने को मिल रहा है, दिस इज CC4। ब्रोमीन जो है वो यहां से निकल गया और हम लोगों के पास क्या जुड़ गया, CN जो है वो यहां पे जुड़ गया। तो हमारे पास BuCN विच इज N ब्यूटाइल साइनाइड जो है उस कंपाउंड का फॉर्मेशन हम लोगों के पास यहां पे देखने को मिल रहा है। तो अगर यहां पे NC लगा होता तो इसका कुछ अलग मैकेनिज्म होता। यहां पे CN है, इसका मतलब कार्बन ने जो है वो अटैक किया। अगर NC बनता तो इसका मतलब नाइट्रोजन जो है वो हमारे पास अटैक करता, क्योंकि ये एक एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल है जिसके अंदर दो न्यूक्लियोफिलिक सेंटर्स हैं, कार्बन जिसके ऊपर की नेगेटिव चार्ज है और नाइट्रोजन जिसके ऊपर लोन पेयर है। दोनों के दोनों जो है वो अटैक करने की कैपेबिलिटीज जो है वो हम लोगों के पास रखते हैं। लेकिन प्रिडोमिनेंटली अगर बात की जाए तो KCN के साथ जो कि एक आयनिक कंपाउंड है, K पॉजिटिव और CN नेगेटिव जो है वो हम लोगों के पास प्रेजेंट होता है, जिसमें प्रिडोमिनेंटली जो है वो कार्बन के ऊपर वाला जो नेगेटिव चार्ज है वो अटैक करता है। अगर मान लो यहां पे NC बन रहा होता तो उस केस में जो है वो हम लोगों को AgCN लेना पड़ता, जो इतना ज्यादा आयनिक करैक्टर का ना होता जिससे ये पर्टिकुलर बॉन्ड ना ब्रेक होता और नाइट्रोजन को जो है वो अटैक करना पड़ता। लेकिन इस मैकेनिज्म रिएक्शन के हिसाब से जो है ये पर्टिकुलर मैकेनिज्म हम लोगों के पास जो है वो होगा। इसको बोर्ड्स के अंदर जो है वो आप इस तरीके से लिख सकते हो।